आए थे यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन, यही ना। एक बार इसको यही केवल आप लोग को बताना बाकी था। बाकी आप लोग का जर्मन का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति सब हो चुका था रे। देखो यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सिखाए थे कि यूरोप देश, इसका नाम क्या है, यूनान है। आपको अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो एक बात और बताए थे कि यूनान में ही थेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड, ये सब यूनानवासी है। और आपको जान करके ये आश्चर्य भी होगा कि हम लोग के गणित के क्षेत्र में थेल्स ने, पाइथागोरस ने, यूक्लिड ने किस प्रकार से नए नए तर्क और प्रमाण का समावेशन किया था। इसी कारण से हम उस समय हम बताए भी थे कि यूनान में चूँकि ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए पूरा यूरोपीय सभ्यता का इसे क्या कहते हैं, पालना कहते हैं। इसलिए प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में कभी भी आएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। एक बात और इसमें बताए थे कि यूनान में ज्ञान, विज्ञान और जो साहित्य था, यूनान में ज्ञान, विज्ञान और साहित्य किस देश के लिए, तो कहना पूरा का पूरा यूरोपीय देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। आपको बताए भी थे कि यूनान का ज्ञान, विज्ञान और साहित्य पूरे यूरोपीय देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। लेकिन शायद इसके ऊपर किसी का नजर लग गया कि यह यूनान था जो ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में पूरा अव्वल था। और इसी में एक देश है मुस्लिम देश, जिसका नाम क्या था, तुर्की। और कालांतर के बाद यही मुस्लिम देश तुर्की यूनान पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यही कारण से आपको बताए भी थे कि चूंकि यह यूनान जो ईसाई देश है, तुर्की मुस्लिम देश है, जब यह तुर्की मुस्लिम देश यूनान पर अधिकार कर लिया तो जो ईसाई देश है इसका सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा, विरोध करेगा। इसीलिए यह तुर्की का ईसाई देश जो है सब तुर्की का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसी बीच एक कहानी आप लोग को हम सुनाए थे। वह कहानी का नया मोड़ क्या था, इंग्लैंड के एक महान कवि है और उस कवि का नाम था क्या, लॉर्ड सायरन। लॉर्ड सायरन एकदम ये बात से खफा है रे कि यह ईसाई देश है, इस समझो तुर्की का अधिकार ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी कवि है, सेना तो है नहीं कि डायरेक्ट एकदम हमला कर देगा। इसलिए इसको जो भी कविता के माध्यम से, गाना के माध्यम से जो कुछ भी कलेक्शन होता था वह चंदा स्वरूप लेकर के और किसको देता था, हाँ, इसके जो भी यूनान था उसके व्यक्तियों को चार्ज करने में लगाता था। ऐसा इधर से देते हैं, लो हथियार जमा करो, इसको तुर्की को वहाँ से भगाओ। ये सब कथन है किसका, लॉर्ड सायरन का। यहाँ लॉर्ड बायरन है ना, लॉर्ड बायरन है। और इसी में आपको बताए थे सन 1824 ईस्वी में इनको लगा कि शायद दूर में हम केवल चंदा भेज देते हैं, पैसा भेज देते हैं, तो वहाँ पर यूनान के व्यक्ति उतना चार्ज नहीं होता है। हम खुद वहाँ जा करके संबोधित करेंगे तो मामला कुछ दूसरा रहेगा। अभी चुनावी मामला में तो वही सब तो दिखता है। एक यह है रे कि मोदी कहीं प्रचार करने के लिए एक अपना मुंशी को भेज देंगे या फिर किसी और को भेज देंगे, और एक ऐसा बात हुआ कि मोदी जी खुद वहाँ पर आकर के सभा का संबोधन करेंगे। मामला में तो धूम बुझाइए रहा तुम लोग को। तो वही हालत इसका रहा कि लॉर्ड बायरन यहाँ से भेज तो रहा था, आर्थिक मदद कर रहा था, लेकिन यूनानवासी उतना अधिक चार्ज नहीं हो रहे थे। तो आखिरकार 1824 ईस्वी में खुद लॉर्ड बायरन वहाँ गए हैं। और आपको ये भी बताया कि 1824 ईस्वी में जब जाते हैं तो लोगों का निगाह इन्हीं पर टिका हुआ है कि शायद कुछ होगा। लेकिन कुछ होगा क्या, 1824 ईस्वी में इनका हत्या हो गया। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड बायरन जो तुम देख रहे हो यह 1824 ईस्वी में यूनान के स्वतंत्रता के लिए क्या हो गए, शहीद हो गए। आपसे कभी भी प्रश्न आएगा, लॉर्ड बायरन पेशे से थे, ऑप्शन देगा आप लोग को, सिपाही थे, किसान थे, नाविक थे, व्यापारी थे, कवि थे, इस प्रकार से ऑप्शन। तो क्या है, कवि है। इस शहीद कब हुए, 1824। भारत के स्वतंत्रता के लिए, यूनान के स्वतंत्रता के लिए, फ्रांस के स्वतंत्रता के लिए सही आंसर किस में होगा, यूनान के स्वतंत्रता के लिए। क्या यहाँ तक सही है। जब ये शहीद हो गए तब ईसाई जो देश है वो पूरा में समझो शोक का लहर है जी। अभी महान कवि था जे जरीमन मदद कर रहा था बेचारा, उनको भी मामला रफा दफा हो गया है। तो बाकी ईसाई धर्म के लिए इस समझो एक तमाचा था। और यही कारण है कि पूरा
कम से कम इसमें 3 देश का नाम याद रखेगा, एक इंग्लैंड, एक फ्रांस और एक रूस। ये 3 ईसाई जो देश हैं, ये तीनों मिल करके और 1821 ईस्वी में किस पर किया? तुर्की पर हमला किया। जबकि हम बताए थे भी सब मुस्लिम देश को संगठित करने का यहाँ काम किया था, लेकिन यह युद्ध में तुर्की की ओर से केवल किसकी सेना? मिस्र की सेना मिली थी। यही कारण है कि इस युद्ध में मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के द्वारा तुर्की को जिसके सहयोग में केवल मिस्र की सेना आया था, इसका आखिरकार क्या हो गया था? हार हो गया था। हार होने के बाद आपको एक डेट बताए थे 1829 में। 1829 ईस्वी में एक संधि हो रहा है जिसका नाम था एड्रियानोपल की संधि। तो एड्रियानोपल की संधि में अब तुर्की का जो प्रभाव है यूनान पर नाम मात्र का रह गया है। अर्थात आप समझ ही सकता है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल के संधि के तहत तुर्की का प्रभाव यूनान पर नाम मात्र का रह गया है, मतलब अभी भी है लेकिन पावर उसका वहाँ पर उतना नहीं है। और सेम टू सेम 1821 में 32 ईस्वी में यूनान जो है वह पूर्णतः तुर्की से क्या हो गया? आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। क्या यहाँ तक बात आप लोग सुने हुए थे? जस्ट इसको आप लिखने का काम कर दीजिए, खत्म हो गया। लिखिए जल्दी से, हेडलाइन दे दिया था, यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन। यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन। यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन। यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, नीचे लिखिए, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नीचे डैश देके लिखिए, यूनान का ज्ञान, विज्ञान और साहित्य। यूनान का ज्ञान, विज्ञान और साहित्य। यूनान का ज्ञान, विज्ञान और साहित्य यूरोपीय देश के लिए। यूनान का ज्ञान, विज्ञान और साहित्य यूरोपीय देश के लिए प्रेरणा का स्रोत था। प्रेरणा का स्रोत था। यूनान का ज्ञान, विज्ञान और साहित्य यूरोप वासियों के लिए या यूरोपीय देश के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ठीक है, नीचे लिखिए, लिखो, यूनान ईसाई देश था। यूनान ईसाई देश था। यूनान ईसाई देश था, जबकि तुर्की मुस्लिम देश था। जबकि तुर्की मुस्लिम देश था। कालांतर के बाद यूनान पर तुर्की का अधिकार हो गया। कालांतर के बाद यूनान पर तुर्की का अधिकार हो गया। तुर्की का अधिकार हो गया, जिसके कारण ईसाई देश इसका विरोध किए। जिसके कारण ईसाई देश इसका क्या किया जी? विरोध किए। हो गया ना? लाइन बदल के नीचे डैश देके लिखिए, लॉर्ड बायरन। जनरली लॉर्ड लगा हुआ रहेगा तो इसी से पकड़ लीजिएगा कहाँ का है ना।
लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड किन में लगा हुआ रहता है? इंग्लैंड वालों में। इसलिए ध्यान से ही पता जाएगा। लॉर्ड बायरन जो इंग्लैंड का महान कवि था, लॉर्ड बायरन जो इंग्लैंड का महान कवि था, यूनान के स्वतंत्रता के लिए कब? हाँ, 1824 ईस्वी में। छूट रहा है रे। हाँ, क्या लिखे? लॉर्ड बायरन जो इंग्लैंड का महान कवि था, यूनान के स्वतंत्रता के लिए 1824 ईस्वी में शहीद हो गए। हो गया ना? जिससे इंग्लैंड में शोक की लहर दौड़ गई। चलिए नीचे 1827 ईस्वी में कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस। 1827 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की पर हमला किया। तुर्की की ओर से केवल कहाँ की सेना? मिस्र की सेना। तुर्की की ओर से केवल मिस्र की सेना आई। जिससे तुर्की का हार हुआ। हो गया ना? चलिए नीचे डबल स्टार लगा दीजिएगा। लिखिए 1829 ईस्वी में कौन संधि? हाँ, एड्रियानोपुल की संधि हुई। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई, जिसमें या जिसके फलतः लिखिएगा, जिसके फलतः यूनान पर तुर्की का नाम मात्र का प्रभाव रहा। जिसके फलतः यूनान पर तुर्की का नाम मात्र का प्रभाव रहा। जिसके फलतः यूनान पर तुर्की पर या तुर्की का लिख रहे थे ना, नाम मात्र का प्रभाव रहा। चलिए हो गया। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, नीचे डैश देकर लिखो। 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में यूनान तुर्की से स्वतंत्र हो गया। 1832 ईस्वी में यूनान तुर्की से स्वतंत्र हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक स्टेप एकदम आप लोग ठीक कर लिए होंगे। सही है ना? तो अब आगे आप लोग का अगला लेसन स्टार्ट होगा, जिसमें होगा पूंजीवाद, और पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद।
बात समझा रहा ना कि कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर वाला प्रश्न है, जिसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया माइंड मेरे, वो अच्छा सीख लेगा। ठीक है, निकलिए।